युवा क्रांति फाउंडेशन ने आज खड्डा कॉलोनी दिल्ली में गरीब लोगों को कंबल बांटने का काम किया है। फाउंडेशन ने अपने इस काम में फाउंडेशन के तमाम अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई थी। ये पूरा कार्यक्रम बड़े ही सुचारू रूप से चलाया गया, जिसमें फाउंडेशन के वॉलेंटियर्स का रोल अहम था। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि लगभग 100 कंबल बांटे गए हैं और आगे कुछ और कंबल बांटने की योजना भी है, जिसके लिए लोगों से भी अपील की गई है कि उनके घर पर जो भी कपड़े अब इस्तेमाल नहीं किए जाते, वो सारे कपड़ों को जमा करके फाउंडेशन में जमा करा दें, ताकि उन कपड़ों को गरीब लोगों के बीच में बांटा जा सके और गरीबों की मदद की जा सके। संस्था के पदाधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब लोगों को दान भी करें, ताकि उस पैसे से बेसहारा और असहाय लोगों की मदद की जा सके। इस पूरे कार्यक्रम में एक रोचक बात यह निकलकर सामने आई कि जिस किसी ने भी इस कार्यक्रम में अपनी बात रखी, उन सभी लोगों ने 3 मुद्दों को बढ़ चढ़कर सामने रखने की कोशिश किया है, जिसमें पहला बिंदु है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जबकि दूसरा मुद्दा है राष्ट्रहित सर्वोपरि हित, और इसमें तीसरा मुद्दा है असहाय और बेसहारा लोगों की मदद से बढ़कर दुनिया में और कोई सेवा नहीं है। पूरा कार्यक्रम एक तरफ तेज तर्रार वक्ता आबिद अंसारी के संचालन और शायराना अंदाज में भाव विभोर हो रहा था, तो दूसरी तरफ लोगों के तालियों की गड़गड़ाहट से खड्डा कॉलोनी के उन तमाम लोगों को संदेश भी जा रहा था कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। इसलिए दोस्तों, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उन तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे जो हमसे कोसों दूर हो गए हैं। आज हमें बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही खुशी हो रही है। आज तक यहाँ पर बड़े बड़े नेता देखे हमने जो गरीबों का केवल शोषण करते थे। हम ये कोई राजनीति मंच नहीं है, और ये एक संस्था का मंच है, एक ट्रस्ट, एक एनजीओ का मंच है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने देश की खातिर हथेली पर जान रखता हूँ, और जो देखते हो मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा, मैं मुसलमान का बेटा हूँ, सच्चा हिंदुस्तान रखता हूँ। नेता नगरी से पहचाना जाता है, और सेवा करने वाला सेवा करने की भावना से पहचाना जाता है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी सरजमीन पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आतंकवादी भी बन जाते हैं, और जो सेवा करके अब्दुल कलाम आजाद भी बन जाते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, ऐसा नहीं कि जो जेब कतरा बने या चोर बने। साथियों, क्योंकि वो हम में से होता है। हम अच्छी शिक्षा देंगे तो अच्छा इंसान बनेगा और अच्छी भावना उसके अंदर डालेंगे। आज हमारे देश के अंदर तरह तरह की भावना होती हैं, कहीं हिंदू और कहीं मुसलमान। साथियों, हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं होते। आपका काम है हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम है वो नमाज इबादत करता है, और जो हिंदू भाई है वो पूजा का काम करता है। साथियों, ये दूरियां तो बढ़ा दी नेताओं ने, लेकिन ऐसे नेताओं ने जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं। हमारी एनजीओ, हमारी संस्था ऐसे लोगों का विरोध करती है। साथियों, क्योंकि हम एकता का पाठ पढ़ाते हैं, हम एकता का संदेश लेके आगे चलते हैं, हम एकता की भावनाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और हिंदू और मुसलमान कोई अलग नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने, भगवान ने, ईश्वर ने हम में कोई फर्क नहीं किया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुसलमान का खून होता है वो भी खून लाल होता है, और हिंदू भाइयों का खून भी लाल होता है। तो बनाने वाले ने हम में कोई फर्क नहीं किया, तो साथियों, ये नेता हम में फर्क कभी नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, मेरी गवर्नमेंट सर्विस है, इसलिए मैं पार्टियों में नहीं जाना चाहता। मैं सेवा करना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता की। घर घर जाकर के मैंने इस इलाके से बुजुर्गों की, विधवाओं की, विकलांगों की 10,000 से ऊपर मैंने पेंशन बांटने का काम किया है। और राशन कार्ड, पहचान पत्र बैठे हैं 2-4 जो भी है। दफ्तर तुम्हारा 36 राज्यों का मैंने खोल रखा है। मेरा एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आवाज दो।
और हमारे विधायक बहुत हैं, ये नहीं बहुत विधायक है, मेरे रिश्तेदार भी 2-3 विधायक हैं, उनसे वोट लगवा करके तुम्हारी पेंशन घर पे बंधवा देंगे, बुजुर्गों की, विकलांगों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आबिद भाई, जैसा कि आपने अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी गरीब लोग हैं उनको आपने बहुत सारे कंबल बांटे हैं, कपड़े बांटे हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने इस फाउंडेशन के बारे में हमको बताएं कि ये फाउंडेशन कब इस्टेब्लिश किया गया और ये क्या क्या काम करते हैं। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज उठाना चाहता हूँ कि ये फाउंडेशन को बने अभी 1 साल हुआ है और इस फाउंडेशन ने बहुत बहुत बड़े काम किए हैं, लोगों की सेवा करने का काम। अभी आगरा गए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रफी अंसारी साहब, उन्होंने वहां पर भी गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों के लिए कंबल दे के आए। इस फाउंडेशन का कोई राजनीति मकसद नहीं है सर, ये देश किसी एक धर्म, एक जाति का नहीं है, ये 36 बिरादरियों से बना हिंदुस्तान जिसे भारतवर्ष कहा जाता है और इस भारतवर्ष में हर तरीके का, हर समाज का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर रहते हैं। इसलिए हमारे इस फाउंडेशन ने जो आवाज उठाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई हैं। यहाँ कोई सबसे बड़ा हमारा धर्म है इंसानियत, और जो इंसानियत को भूल जाए वो शैतान बन जाता है, वो इंसान नहीं रहता, उसका कोई मजहब नहीं रहता, ना वो हिंदू रहता है ना वो मुसलमान रहता है। सर, हमारे साथ अमित भाई भी हैं, इस संस्था के राष्ट्रीय मेंबर्स हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अमित भाई, आपने इस प्रोग्राम को अटेंड किया, आप भी एक संदेश दीजिए, पूरे देश को दीजिए कि जिस तरह से आप प्रेरित हैं लोगों की सेवा करने के लिए, उसी तरह से देश के और लोग भी लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित हों। देखिए, देश में माहौल बना हुआ है सेवा करने का, लेकिन एक उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को सेवा करने का, आगे आने का। रही बात हिंदू और मुस्लिम की, जिस तरह से आप देश का माहौल देख रहे हैं हिंदू और मुस्लिम के लिए, हमारी संस्था का एक मेन उद्देश्य है, यहाँ पे ना तो कोई हिंदू है ना मुसलमान है, सबसे पहले हम लोग एक भारतीय हैं और भारतीयता होने के नाते हम अपने भारतीय भाइयों के लिए, उन मदद के लिए जो हमसे हर संभव मदद हो सके, हम उनके लिए वो कार्य कर रहे हैं और जो मदद के लायक हैं उनके लिए हम हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं। हमारे संस्था के जो लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद रफ़ी साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, सारे लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं कि गरीब जो लोग हैं उनको भरपूर मदद मिले। और सबसे पहली बात, अगर हमारे देश में ये जो गरीब शब्द है, अगर ये हटा दिया जाए तो देश अग्रसर होगा उन्नति की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम अपने चैनल की तरफ से आपकी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।